हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू मैथ्स मूवी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सूचना दे दें कि जो इस बार अभी क्लास नवम में अध्ययन कर रहे छात्र छात्रा हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है आउट कर दिया गया है। अर्थात जो 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनके लिए यहाँ पर देखिए कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए 23 नवंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखिए कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें जो और सूचना दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन वह करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार अर्थात 2 नवंबर से शुरू हो गई है। बोर्ड ने राज्य के सभी कोटियों के मान्यता प्राप्त विद्यालय में +2 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 9वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया प्रधानाचार्य के द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर secondary.bihar.online.com पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब और देख लीजिए कि इसमें कौन सी सूचना दी गई है। इस बात की आपकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है छूट सकता है। तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट आपका इसमें सूचना है उसको हम हाईलाइट करके बताते हैं कि इसमें अंकित विवरणी के अनुसार ही विद्यार्थियों की परीक्षा आवेदन भरा जाना है। अर्थात जो भी आप रजिस्ट्रेशन पत्र भर के विद्यालय को देंगे, इसी के आधार पर आपका जो फॉर्म होगा मैट्रिक परीक्षा के लिए भरा जाएगा। तो इसलिए यह आवश्यक है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी सतर्कता से भरी जाए ताकि बाद में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यालयों की मान्यता वापस ले ली गई है वैसे विद्यालयों से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जिस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है वहाँ से आप किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करें तथा रजिस्ट्रेशन में सारी सूचना शुद्ध दें, जैसे अपना नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और कैटेगरी, क्योंकि इसी के आधार पर आपको फॉर्म भराएगा। तो यहाँ कोई दिक्कत होगा तो फॉर्म भरते समय भी आपको परेशानी होगी। एक ज़रूरी बात यहाँ दिया हुआ है कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तब तो कॉलम नंबर 16 में आप उस नंबर को लिख देंगे। जो आपको फॉर्म मिला है उसमें कॉलम 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर दिया गया है। लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो 17 नंबर जो भरना होगा कॉलम, कहने का मतलब 17 नंबर कॉलम है भरना होगा कब? जब आपके पास आधार नंबर नहीं है तब। अगर है तो कॉलम नंबर 16 में उसको आप निश्चित रूप से भर देंगे। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि अनुमति आवेदन के पत्र के कॉलम 16 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड आवंटित नहीं हुआ है तो इसकी घोषणा कॉलम 17 में अनिवार्य रूप से करेंगे। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो कॉलम 17 जो दिया हुआ है उसमें निश्चित रूप से आपको भरना होगा, तभी आप योग्य स्टूडेंट माने जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आगे देखिए इसमें और आपके लिए क्या ज़रूरी सूचना है। तो 1 मार्च 2024 को 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 मार्च 2024 को 14 वर्ष से कम उम्र आपकी नहीं होना चाहिए। अगर 14 वर्ष से कम उम्र है 1 मार्च 2024 तक तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों की उम्र 1 मार्च 2024 को न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह आपको 1 मार्च 2010 के बाद, यह भी ध्यान दीजिए, 1 मार्च 2010 के बाद की जन्म तिथि वाले विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 3 माध्यमिक परीक्षा के लिए मान्य रहेगा। अर्थात एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो लगातार 3 साल तक दे सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप फेल हो जाते हैं या छूट जाता है तो 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। ठीक है, बोर्ड ने कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।
तो मुख्य रूप से ये आपको सूचना देनी थी। जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं इस पर ध्यान दें और अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन विद्यालय में जाकर करा लें। सूचना अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर कर दें तथा मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप के जो भी सूचना आएगा आपके पास अतिशीघ्र हम पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।